तारीख में कई फातेहीन आए, मगर बहुत कम फातेह ऐसे थे जो तलवार के साथ कलम भी उठाते थे, जो जंगों के दरमियान भी फूलों की खुशबू महसूस करते थे। वस्ती एशिया की बर्फीली वादियों में एक लड़का पैदा हुआ, एक शहजादा जिसकी रगों में तैमूर सल्तनत और चंगेज खान का खून बहता था। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो बादशाहत खोएगा, जलावतनी बर्दाश्त करेगा, मगर आखिरकार एक ऐसी सल्तनत कायम करेगा जो सदियों तक बरसगीर की तारीख बदल देगी। ये कहानी है बाबर की, ख्वाब देखने वाले जंगजू, शायर और मुगल सल्तनत के बानी की। बाबर 14 फरवरी 1483 को वादी फरगाना में पैदा हुआ, एक खूबसूरत मगर खतरनाक इलाका। इसके वालिद उमर शेख मिर्जा फरगाना के हुक्मरान और तैमूर सल्तनत की औलाद थे, जबकि वालिदा कत्लग निगार खानम चंगेज खान के खानदान से ताल्लुक रखती थी। यूं बाबर एक ऐसी विरासत का वारिस था जो में तैमूरी शान और मंगोली कुव्वत दोनों शामिल थी। फन जंग की तरबियत दी गई। वो तुर्क, फारसी और अरबी जबानों पर अबूर रखता था और फितरत, इल्म और हुस्न का आशिक था। मगर सिर्फ 12 साल की उम्र में इसके वालिद का इंतकाल हो गया और बाबर अचानक एक छोटी मगर नाजुक रियासत का बादशाह बन गया। और तैमूरी शहजादे के दिल में एक ही ख्वाब होता था, समरकंद पर हुकूमत करना। वो शहर जो नीले गुंबदों, रेशमी बाजारों और तैमूर की शान का निशान था। सिर्फ 14 साल की उम्र में बाबर ने अपनी फौज इकट्ठी की और समरकंद पर हमला किया और हैरत अंगेज तौर पर फतह हासिल कर ली। चंद माह तक वो फख्र से इस शहर पर हुक्मरानी करता रहा, मगर किस्मत का खेल कुछ और था। फरगाना में बगावत उठी और जब वो वापस पहुंचा तो दोनों रियासतें हाथ से जा चुकी थीं। अब बाबर के पास ना सल्तनत थी ना घर। वो भटकता रहा, कभी कोहिस्तानों में, कभी मैदानों में। यही साल उसकी शख्सियत का संगे बुनियाद बने। नाकामी ने उसे मजबूत किया और उसके अंदर एक नई सल्तनत का ख्वाब जाग उठा। 1504 बाबर ने जुनूब का रुख किया और बर्फपोश पहाड़ों को उबूर करके काबुल पहुंचा। यह शहर छोटा था, मगर इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा थी। यहीं से बाबर ने अपनी ताकत दोबारा तामीर की। उसने नई फौज तैयार की, नज़्म ज़ब्त कायम किया और वस्ती एशियाई हिकमत अमली को फारसी सकाफत के साथ मिलाया। काबुल में उसने बागात तामीर किए, नज़्म लिखी और दिलों को अपनी शख्सियत से जीता। यही शहर उसका पनाहगाह और आगाज अजमत बन गया। माली हिंदुस्तान पर लोधी खानदान की हुकूमत थी, मगर सल्तनत कमजोर और बिखरी हुई थी। 1519 से 1525 के दरमियान बाबर ने कई छापामार हमले पंजाब की तरफ किए। उन हमलों के दौरान इसने एक नया हथियार आजमाया, तोपखाना, जो हिंदुस्तान के हुक्मरानों के लिए बिल्कुल नया था। 1525 में बाबर ने हतमी फैसला किया, अब वो हमलावर नहीं, फातेह बनकर आएगा, सिर्फ 12,000 सिपाहियों के साथ। वो दरियाए सिंध अबूर करके दिल्ली की तरफ बढ़ा, जहां सुल्तान इब्राहिम लोधी 1 लाख से जायद फौज और 1000 हाथियों के साथ तैयार बैठा था। अब तकदीर का फैसला होने वाला था। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान दो दुनियाओं के तसादुम का गवाह बना। एक तरफ पुरानी दुनिया के हाथी और तलवारें, दूसरी तरफ बाबर की जदीद तोपें और मुनज़्ज़म फौजी चालें। बाबर ने अपनी फौज को अरबा निजाम के तहत तरतीब दिया, गाड़ियों के पीछे तोपें नस्ब की और घर सवारों को अतराफ में फैलाया। जैसे ही जंग शुरू हुई, तोपों की खन गरज ने फजा हिला दी। हाथी बदक गए, फौज बिखर गई और इब्राहिम लोधी मारा गया। यूं दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई। फतह के बाद भी मुश्किलात खत्म ना हुई। राजपूत इत्तेहाद, जिसकी क़यादत राणा सांगा कर रहा था, बाबर को एक गैर मुल्की हमलावर समझता था। मैं खानवा की जंग हुई। 1527 में राजपूत बहादुरी से लड़े, मगर बाबर के तोपखाने के सामने ठहर न सके। जंग से कबल बाबर ने कसम खाई कि अगर खुदा ने फतह दी तो वो हमेशा के लिए शराब छोड़ देगा। बाबर जीत गया। 1528 में बाबर ने 14 साल की उम्र में
और अपना वादा पूरा किया। उसके बाद चंदेरी और गागरा की फतूहात ने उसकी सल्तनत को मजबूत बुनियादें फराहम की। जंगजू होने के बावजूद बाबर का दिल नर्म और हसास था। वो शायरी, मौसीकी और बागबानी का दिलदादा था। उसने काबुल और आगरा में ऐसे बाग बनाए जो जन्नत के नक्शों की याद दिलाते थे। उसका बाबरनामा सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि इस्लामी अदब की पहली सच्ची खुद नविश्त है। जहां भी गया बाग लगाए कि दिल खून से थक जाता है। ये तहरीर बताती है कि बाबर सिर्फ फातेह नहीं, एक हसास रूह और शायर भी था। 1530 में बाबर आगरा में बीमार पड़ गया। उसी वक्त इसका बेटा हुमायूं भी शदीद बीमार था। जब तबीबों ने नाउमीदी जाहिर की तो बाबर ने दुआ की, ए खुदा मगर मेरे बेटे को जिंदगी दे। कहते हैं हुमायूं सेहतियाब हो गया और बाबर उसी साल 47 बरस की उम्र में वफात पा गया। पहले आगरा में दफन हुआ मगर बाद में इसकी वसीयत के मुताबिक काबुल मुंतकिल किया गया, जहां आज भी बागे बाबर में इसका मजार खामोशी से तारीख सुनाता है। बाबर का दौरे हुकूमत सिर्फ 4 साल पर मुहित था मगर उसका असर 3 सदियों तक बाकी रहा। इसी ने वो बुनियाद रखी जिस पर अकबर, शाहजहां और ताजमहल जैसी अजमतें खड़ी हुई। बाबर ने वस्ती एशियाई, फारसी और हिंदी सकाफतों को एक नई तहजीब हिंदो इस्लामी तमद्दुन में ढाला। यही इम्तिजाज आज भी जनूबी एशिया की पहचान है। बाबर सिर्फ एक फातेह नहीं था, वो एक ख्वाब देखने वाला इंसान था, एक शायर, एक सिपाही जिसने मिट्टी से सल्तनत बनाई। सल्तनतें मिट जाती हैं मगर ख्वाब हमेशा जिंदा रहते हैं और बाबर का ख्वाब मुगल सल्तनत की सूरत में जिंदा रहेगा।